हेलो, आज हम लोग अधातु के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने धातु के बारे में पढ़ा। आज क्या पढ़ेंगे? अधातु। अधातु बोले तो नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसे कहते हैं? अधातु वे तत्व हैं जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ऋण विद्युतीय बोलते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति की वजह से क्या बोलते हैं? इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व भी कहते हैं। अधातु जो है प्राय ठोस और गैस अवस्था में होते हैं, लेकिन जो ब्रोमीन अधातु एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है, ये रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है। तो अधातु कौन कौन से हैं? जैसे कि गंधक। गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर। और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, ईटीसी। ये ब्रोमीन अधातु है। ये क्या कर रहा है? देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ये ध्यान दीजिए, देखिए तीर बना है। तीर के जो इस साइड है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और जो धातु हम बनाए थे उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, जो तो क्या बना था? ये तीर के ये दाहिने साइड बना था, इस साइड। इसको ध्यान रखिएगा। तो जो ये ब्रोमीन है ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बना रहा है ऋणायन। चार्ज हो गया, मतलब 2 माइनस चार्ज। 3 इलेक्ट्रॉन रहता तो 3 माइनस चार्ज होता। इसी तरह क्लोरीन है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लग गया, मतलब 1 लग गया। इसी तरह ऑक्सीजन का क्या था? इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने इसका मतलब क्या हो गया? 2 पे 2 माइनस चार्ज लगा है। भौतिक गुण बोले तो अधातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो हम पढ़ते हैं पहला क्या? अवस्था। अवस्था अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे गंधक बोले तो सल्फर क्या होता है? ये ठोस अवस्था में होता है। ब्रोमीन अभी हम पढ़ चुके हैं क्या होता है? ये द्रव अवस्था में होता है। और ऑक्सीजन जो होता है गैस अवस्था में होता है। हमें पता है ऑक्सीजन गैस है, तो ये क्या होता है? गैस अवस्था में होता है। दूसरा है पारदर्शिता। पारदर्शिता, कुछ अधातुएं पारदर्शी जैसे गैस क्या होते हैं? पारदर्शी होते हैं। कुछ अपारदर्शी तथा कुछ क्या होती हैं? पारभासी होती हैं। तीसरा है घनत्व तथा गलनांक। अधातुओं का घनत्व तथा गलनांक प्राय कम होता है। चमक। चमक बोले तो ग्रेफाइट, हीरा और आयोडीन के अतिरिक्त अन्य अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होता है। जो ग्रेफाइट, हीरा, हीरा के चमक के बारे में सबने सुना होगा। तो ग्रेफाइट और हीरा क्या है? ये कार्बन का अपरूप है। पांचवा है चालकता। अधातु में ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट आप देखेंगे ये क्या होता है? ऊष्मा का चालक होता है। और ये कार्बन गैस, ये क्या होते हैं? ये ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। आठवां है ध्वनि। अधातु कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। सातवां है अधातु भंगुर होती है। भंगुर होती है इसका मतलब कि तन्य नहीं होती है। अगर इसको खींचा जाए, सोचा जाए तार बनाया जाए, तो तार ना बन के ये क्या हो जाता है? टूट जाता है। इसलिए क्या होता है? अधातु भंगुर होती हैं। और अधातुएं जो है आघातवर्ध्य तथा तन्य नहीं होती हैं। वही कह रहा है कि अधातुएं जो है आघातवर्ध्य तथा तन्य नहीं होती हैं। मतलब आप इसे पीटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। अब पढ़ते हैं अधातुओं का रासायनिक गुण। अधातुओं का रासायनिक गुण बोले तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो पहला है अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति क्या है? अधातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, परंतु नाइट्रस ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये उदासीन होता है। तो ये अपवाद में हो गए। अब देखिए अम्लीय हो गए। ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या सल्फर ऑक्साइड बना रहा है। जो सल्फर ऑक्साइड जो क्या कर रहा है? ये जलीय विलयन, मतलब जलीय विलयन में क्या करता है? ये H2SO3, ये क्या है? एक अम्लीय है। दूसरा है अम्लों से क्रिया। अम्ल के साथ क्रिया। अधातुएं जो है अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती तथा लवण नहीं बनाती हैं। तीसरा है हाइड्रोजन से संयोग। अधातुएं हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाती हैं, जैसे कि मेथेन हो गया, अमोनिया हो गया। जैसे कार्बन है, ये क्या है? अधातु है, ये हाइड्रोजन के साथ सहयोग करके मेथेन बना रही है, मतलब CH4। उसी तरह नाइट्रोजन क्या है? अधातु है, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बना रहा है? ये अमोनिया बना रहा है। चौथा है विद्युतीय प्रकृति। जो अधातुएं होती हैं ये हाइड्रोजन को छोड़कर ये क्या होते हैं? ऋण विद्युतीय होने के कारण विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एकत्र होती हैं। पांचवा है अधातुएं जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती हैं। छठवां है अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। सक्रियता श्रेणी बोले तो द रिएक्टिविटी सीरीज। जो सभी धातुएं एक समान सक्रिय नहीं होती हैं। कुछ धातुएं दूसरी धातुओं की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती हैं, और कुछ धातुएं जो है सुगमता पूर्वक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करती हैं, वे अधिक सक्रिय होती हैं। और जो धातुएं जो इलेक्ट्रॉन का कठिनाई से त्याग करती हैं वे क्या होती हैं? कम सक्रिय होती हैं। तो ऐसी सूची जिसमें सामान्य धातुओं को उनके घटते हुए सक्रियता क्रम में व्यवस्थित करके रखते हैं उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये हमारे बुक में सारणी बनाया है, उसमें सक्रियता श्रेणी बताया है। धातुओं के सापेक्ष जो है अभिक्रियाएं हैं, तो तत्वों के संकेत है यहाँ पे, या तत्वों के नाम या उनकी सक्रियता। देखिए ये K क्या है? ये पोटेशियम है। ये Na क्या है? ये सोडियम है। Ca क्या है? कैल्शियम है। Mg क्या है? मैग्नीशियम है। Al क्या है? एल्युमिनियम है। जिंक, Zn क्या है? जिंक है। Fe क्या है?
आयरन है, Pb क्या है, ये लेड है, H क्या है, ये हाइड्रोजन है, और Cu क्या है, ये कॉपर है, Hg क्या है, मरकरी है या पारा कहते हैं इसको, कॉपर को तांबा कहते हैं, और Ag क्या है, ये सिल्वर है, सिल्वर बोले तो चांदी, और Au क्या है, गोल्ड, गोल्ड बोले तो सोना। तो इसमें क्या बताया गया है कि इनकी सक्रियता, जो पोटेशियम है जो सबसे ऊपर है ये सबसे अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, और जो नीचे है ये क्या है, ये सबसे कम क्रियाशील है, ये घटती अभिक्रियाशीलता है, और जो ये नीचे ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं तो ये घट रही है अभिक्रिया, मतलब सबसे ज्यादा अभिक्रिया कौन होगा, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम, फिर उससे थोड़ा कम सोडियम, उससे थोड़ा कम कैल्शियम, उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम, उससे थोड़ा कम एल्युमिनियम, उससे थोड़ा कम जिंक, उससे थोड़ा कम आयरन, उससे थोड़ा कम लेड, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर उससे थोड़ा कम कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद चांदी, उसके बाद सोना। तो सोना क्या है, सबसे कम क्रियाशील है, यही बताया गया है कि सबसे कम क्रियाशील है। अभी हमने जो पढ़ा उसमें जो सारणी थी उसमें जो हाइड्रोजन रेड कलर से हमने वो किया था, तो जो हाइड्रोजन से पहले या ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। श्रेणी में धातुओं का स्थान जितना ऊपर होता है कि अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता उतना ही अधिक होती है, क्योंकि वो अधिक क्रियाशील होते हैं इसलिए उसकी क्षमता जो है अधिक होती है। दूसरा है, इस श्रेणी में शीर्ष पर स्थित जो धातुएं हैं, जैसे था हमारा पोटेशियम था, सोडियम था, ये क्या होती है, अधिक क्रियाशील होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील है। तो ये अधिक क्रियाशील होने के कारण क्या होता है, ये ठंडे जल के साथ भी क्रिया कर लेती हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती हैं। ये इतने ज्यादा क्रियाशील होती हैं कि इन्हें क्या रखा जाता है, इन्हें किरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को। अम्लराज या एक्वारेजिया, एक्वारेजिया क्या है, एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है, तो ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोले तो HCl तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3 का वह मिश्रण है जिसमें आयतन के अनुसार 3 भाग कितना है, 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का तथा 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का, या कह सकते हैं 3 संबंध 1 के अनुपात में होता है। वो क्या कहलाता है, अम्लराज कहलाता है। एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है, एक्वारेजिया भवकता द्रव होने के साथ प्रबल संक्षारक है। यह उत्कृष्ट अक्रिय धातुओं जैसे सोना तथा प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या करते हैं, सोना तथा प्लेटिनम जैसे धातु को गला देते हैं। अगर इस मिश्रण में इन्हें डाल दिया जाए तो इन्हें गला देते हैं। तो अम्लराज किसका मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक्वारेजिया का। तो इसको हम कह सकते हैं HCl प्लस HNO3। आइए अनुपात कितना है इसका, 3 संबंध 1 के अनुपात में। यहाँ पे लिख सकते हैं एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बराबर HCl प्लस HCl प्लस HNO3 3 संबंध के 1 अनुपात में। ऐसे भी लिख के आप याद कर सकते हैं।